लगती है तो इससे बड़ा कोई आघात नहीं होता। धरती फाटे मेघ मिले और कपड़ा फाटे डोरे, तन फाटे को औषधि पर मन फाटे नहीं ठोर। अरे कितना भी सूखा पड़ जाएगा, लेकिन एक दिन जैसे ही आप वहां बारिश होगी तो बारिश से कितना भी बड़ा गड्ढा हो गया हो भर जाएगा। कितना भी सुंदर वस्त्र क्यों ना हो, अगर वो फट गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी रस्सी बना दो। तो सच है कि नहीं? लेकिन शरीर में कितना भी बड़ा घाव हो जाए, औषधि से हम उसको भर सकते हैं, दवाई से। लेकिन अगर किसी की वाणी से आपके दिल पर घाव हुआ है, तो विधाता ने ऐसी कोई औषधि नहीं बनाई है कि जो है आपके उस घाव को भर दे। इसलिए संत कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोले। पारस तो कैसे तुले, इसका कोई न मोल। एक हीरे के टुकड़े की जो है कीमत बाजार में लगती है, लेकिन आपकी वाणी की कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। आप इससे राजा भी बन सकते हैं, आप इससे रंग भी बन सकते हैं। इसलिए वहां बोलिए जो सबको अच्छा लगे। शास्त्र कहते हैं आप जीवन में सत्य बोले, लेकिन इतना सत्य भी मत बोले है कि आपके सत्य बोलने से जो है किसी को कष्ट हो। प्रेम से बोले जय श्री राम। आज जैसे आत्मदेव जी महाराज दुखी हुए तो सीधे घर को छोड़कर वन की ओर चल दिए, और जैसे वन में गए तो वन में जाते ही उन्होंने जो है एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे बैठे, वृक्ष के नीचे बैठकर रोते हैं, हे भगवान हमारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। एक संत जैसे आते हैं, संत ने सोचा है बड़ा तपस्वी ब्राह्मण लग रहा है, शायद जो है निश्चिंत भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ आया होगा। लेकिन जैसे ही संत पास में गए तो उसी समय आत्मदेव जी महाराज से पूछा है, हे ब्राह्मण तुम क्यों जंगल में आए हो? तो उन्होंने कहा महाराज हम इसलिए इस जंगल में आए हैं कि हमारे घर में कोई भी पुत्र नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे ही इस प्रकार से कहा हमारे घर में कोई भी पुत्र नहीं है, अब आप बताइए महाराज क्या हमारे जीवन में पुत्र सुख है कि नहीं है? जैसे ही ब्राह्मण संत ने जो है उसका भविष्य पढ़ने की कोशिश करी और भविष्य पढ़ते हुए कहा है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्यात्म संसार वासनम। कहा हे ब्राह्मण देवता क्यों बेटी बेटों के चक्कर में पड़ता है? अरे परम प्रतापी महाराजा अंग थे, धर्मात्मा थे, लेकिन पुत्र हुआ वे, और पुत्र के होने से जो है पिता को घर छोड़कर वन जाना पड़ा। सागर के 7,000 पुत्र हुए, लेकिन सब तपस्या करते करते जो है गंगा को प्रकट करने के लिए चले गए। क्या पिता को सुख मिला? ऐसे आपके घर में अगर पुत्र हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें सुख देगा? अरे भगवत कृपा से हो गया तब भी ठीक, न भी हुआ तो तब भी भगवान की मर्जी समझकर मत पड़ो इन चक्रों में। आत्मदेव जी ने कहा ब्राह्मण देव संत महाराज वो सब ठीक था, लेकिन आप गृहस्थ का सुख क्या जाने, आप तो ब्रह्मचारी हैं। अरे जब बेटा जो है दादा दादा बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान में रसगुल्ले का रस डाला हो। आपको क्या पता? और संत की बातों पर भगवंत को भी विश्वास करना पड़ता है। अब बताइए महाराज हमारा भाग्य कैसा है? तो संत ने जैसे कहा कि एक जन्म तो छोड़े, आपके भाग्य में जो है सप्त जन्म अवधि तभा पुत्रो ने वचन वचा। एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। और जैसे ही संत ने कहा है कि 7 जन्मों तक जो है तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, उसी समय आत्मदेव जी ने जोर से अपने माथे को जमीन पर पटका। संत ने कहा ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हम एक जन्म से ही दुखी थे कि शायद अभी कुछ दिन बाद कभी ना कभी हमारे घर में पुत्र होगा, लेकिन आपने तो 7 जन्मों की सुना दी।
अब हम बचकर क्या करेंगे? संत ने कहा, हे भगवान, एक गलती हो गई, क्योंकि यद्यपि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन इतना सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को इतना बुरा लगे कि वो अपने प्राण ही दे दे। कोई बुरा व्यक्ति है और बुरा व्यक्ति को आप इतना बता दो कि तू तो इतना बुरा है भाई, और दूसरे दिन वो अपने से इतनी गलानी कर ले कि वो आत्महत्या कर ले। बताओ, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये तो पहले तो हम इस बात से ही दुखी थे कि हमारे घर में जो है पुत्र हुआ है, पुत्र होगा, लेकिन 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। ये इतना दुखी हो गया है कि अब ये प्राण देने के लिए जो है तैयार हो गया है। कहा, भाई ये तो सत्य है। उन्होंने कहा, महाराज अब की बार इतनी जोर से माथा पटकूंगा कि स्वयं जो है भले प्राण निकल जाए, या तो आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में भी पुत्र हो। उन्होंने कहा है, हे भगवान, ब्रह्म हत्या से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं। हे ठाकुर, हे नारायण, अब आप ही कृपा करो, क्योंकि कम से कम ब्रह्म हत्या से बच जाऊंगा। अभी मर गया तो ब्रह्म हत्या तुरंत लगी। और संत ने अपने बगल से बैग से एक फल निकाला थैले से और आत्मदेव जी को पकड़ा दिया। आत्मदेव जी ने कहा है, महाराज एक बात बताओ, मुझे निश्चित विश्वास है कि अगर संत ने प्रसाद दिया है तो निश्चिंत यह फल देगा। अब बताओ, कोई ज्यादा नियम तो नहीं करना है। कहा, अपनी पत्नी को कहना 1 वर्ष तक जो है व्रत करना, जप करना, तप करना, जो जो व्रतें आएंगे, किसी से झूठ मत बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, खूब दान करना, और 1 वर्ष तक अगर आप जप तप व्रत करते रहोगे तो निश्चिंत आपके घर में भी निर्मल पुत्र होगा। अब उस आत्मदेव जी ने कहा, संत ने कहा तो पक्का होगा, क्योंकि जीवन में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान तब फल देता है माता बहनों, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। एक संत ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपास में, नाम है क्रिया कर्म मेरे का, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम है चिरकुटी भवन गुफा में, ना काशी कैलाश में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो वे साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास फलदायक नहीं। अगर आपको विश्वास है तो कोई भी यज्ञ करोगे तो वह निश्चित फल देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा भी यज्ञ करेगा तब वो फल नहीं देगा। आत्मदेव जी ने कहा है, एक संत ने कहा है कि निश्चित पुत्र होगा तो पुत्र होगा। जैसे ही घर में आते हैं, पत्नी से कहा, देवी सारी कथा सुनाई, संत मिले, प्रसाद दिया, खाओ। लेकिन उस देवी का नाम है धुंधली देवी। उसने कहा, हे भगवान, पता नहीं क्या क्या जादू टोना करवा के आए होंगे, कैसा बाबा रहा होगा, कहीं बस में तो नहीं करवा रहे मुझे। आत्मदेव जी को कहा, सुनो, एक संत का प्रसाद है तो ऐसे थोड़ी खाते हैं। वे प्रातः काल में पहले उठूंगी, नहाऊंगी, संध्या बंदन करूंगी, सही समय होना चाहिए। अब रात को कौन फल खाए, शाम के समय। आप निश्चिंत पूर्वक इस फल को मुझे दे दो और मैं जो विधि है फल खाने की उसके अनुसार मैं इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव जी बोले, अरे ये तो मैं तो वैसे ही समझता था कि इसको कुछ अकल नहीं। आज उसने बड़ी हमसे भी 2 कदम आगे की बात कर दी। लेकिन इस देवी का नाम है धुंधली देवी। इसने आज अपने एक पड़ोसन को बुलाया, सारी कथा सुनाई। बहन, आज पतिदेव जंगल गए थे, एक बाबा मिले, बाबा ने फल दिया, कहा इस फल को खाओगे तो पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन बोली, बहुत अच्छी बात, पर बहन एक बात बताओ, फल देने से भी कोई बेटा होता है क्या? पड़ोसन बोली, भैया हमने जो है कथा सुनी है, त्रेता में महाराजा दशरथ ने यज्ञ किया, खीर से जो है राम जी प्रकट हो गए 4 भैया। बहुत कथाएं हमने सुनी है, संतों के प्रसाद में दम तो होता है। अरे आशीर्वाद से ही तो दुनिया चलती है। तो तब जाकर उस देवी ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने एक बात बताओ, मैंने सुना है
जब स्त्री गर्भवती होती है तो फल भक्षेन गर्भस्याद गर्भेणादर्विदिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवे। मैं सच में अगर मैंने जो है इस फल को खा लिया तो मैंने सुना है स्त्री जब गर्भवती होती है वो सच में मैं कहीं गर्भवती हो गई तो वहां जो है उसका भोजन कम हो जाता है, भोजन कम हो जाता है, हाँ होता है, वो कमजोर भी हो जाती है, शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं रहती है। उसने कहा ये तो होता है, पर अच्छा तो ये बात है तो बताओ मेरे घर का काम कौन करेगा। रोशन बोली तो घबरा मत, फल खा ले, क्योंकि अगर ऐसी भी स्थिति होगी तो घर में जब कोई खुशियां होती तो घर की जो बेटियां होती उनको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। तेरी तो चार चार ननाद है, अरे बारी बारी सबको बुलाना, खूब काम करवाना और बाद में बधाई के नाम पर जो थोड़ा बहुत बने उनको देकर विदा कर दिया। मैंने कही थोड़ी देर की कम दिया। धुंधली बोली बहन वो बात तो ठीक थी, बात तेरी सही है, पर तुम मेरी ननाद को नहीं जानती, वो तो महाचोटी है, 2-4 महीने में तो मैंने सारा घर साफ कर दी। पड़ोसन बोली चल घबरा नहीं, जितना मेरे से बनेगा मैं भी तेरे साथ हाथ बटाऊंगी तो फल खा। धुंधली बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये बात भी सुनी है कि स्त्री जब गर्भवती होती है वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं सकती। रोशन बोले तुझे कौन से जलंधर में जाकर जो है छावनी में जाकर रेस मार कर कोई फौज में भर्ती होना, तुझे कहाँ जाना है, कहता भाग दौड़ तो नहीं सकती। लेकिन देवे घाटे ब्रजित ग्रामे पलाये गर्भणी कथम, अरे देव बस कहीं जो है आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, चोर आ गए, डाकू आ गए, आग लग गई गांव में, तो बताओ सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूं। पड़ोसन बोले हे भगवान ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू क्या उठपटांग सोच रही है। फिर से बोली बहन मैंने एक बात सुनी है कि सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए, और कहीं 2-4 साल मेरा बेटा भी नहीं आया तब। बहुत प्रकार से पड़ोसन ने जो है समझाया, लेकिन धुंधली नहीं मानी। अंततः धुंधली कहती है कि बहन जब बेटा अगर हो भी गया तो कभी रात को जागता है, कभी रात को दूध पिलाना पड़ता है, लालने पालने दुखम, लालने पालने में बड़ा कष्ट होता है बच्चों को। और फिर तू क्या चाहती है, तो बहन मैं ऐसी ठीक हूँ, मेरे हिसाब से तो या तो वही स्त्री ठीक है जो विधवा है या वही ठीक है जो बांझ है। पड़ोसन बोले इसकी क्या उठपटांग बोल रही है, इसकी बात को सुनूंगी तो मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। पड़ोसन बोली तेरा दिमाग खराब हो गया। पड़ोसन तो भली थी बेचारी, वो छोड़कर चली गई, लेकिन धुंधली के मन में अभी भी चैन नहीं आया। धुंधली ने आज अपनी बहन को बुलाया, सारी कथा अपनी बहन को सुनाया, और जैसे ही अपनी बहन को सारी कथा सुनाई कि बहन कल ऐसे एक संत का प्रसाद आया और कहा इस फल को खाने से बच्चा हो जाएगा। धुंधली की बहन धुंधली से भी 2 कदम आगे। वो बोली इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, अरे पता नहीं कौन कौन सा जादू मेरी बहन के ऊपर कर रहे होंगे। तो कई पंडित जी ने जो है कोई जादू टोना कर दिया, तेल को बस में कर दिया और तुझे कुछ हो गया, तो बहुत प्रकार से उसको कहा। लेकिन बहन अब इनको मैं क्या बताऊंगी, फल खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। और कहीं ये बाबा के पास फिर चले गए तो कहा एक काम कर, जो फल दिया हुआ है ना तो तेरे घर में जो गाय है उसको खिला दे, और रही बात अब की बार मैं स्वयं गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरा पुत्र होगा उसको मैं तुझे दे दूंगी। और अपने पति से कहना है उस फल को मैंने खा लिया है और मैं गर्भवती हूँ, थोड़ा बहुत हम दोनों जो है मिलकर नाटक कर लेंगे। और पंडित जी तेरे पति तो वैसे भी व्यस्त रहते हैं इधर उधर, उनको पता भी नहीं चलेगा, और जैसे ही मेरा बच्चा होगा तो उस बच्चे को मैं तुझे दे दूंगा, उसके बदले में जो थोड़ा बहुत धन पैसा मिले वो मुझे दे देना। क्योंकि बहन चाहती थी कि इसके घर में जो बच्चा अब की बार जो कुछ ना कुछ मेरा बेटा आ जाए, मेरा आना जाना लगा रहे, तो इसके धन को मैं ले लूं। पंडित जी के घर में कोई कमी तो है नहीं। आज जैसे उसने कहा बहन बहन हो तो तेरी जैसी हो, अरे 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। और आप जैसे ही उस फल को लिया और गाय मैया को जो है घर में जो दी है उसको वह फल खिला दिया, और कुछ समय बाद जो है
आज हिंदू सबसे कहती है, इधर पंडित जी गांव में जाकर कहते हैं, संत मिले निश्चिंत हमारे घर में भी कोई पुत्र होगा। बहुत आनंद पूर्वक सबसे कहते हैं, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन भगवत कृपा से जो गाय है वह गर्भिणी हो गई। और इधर दूसरी तरफ जो धुंधली की बहन है, उसका एक बालक हुआ। रात्रि में धुंधली ने आवाज लगाई, महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। तो बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। जैसे ही बालक का नामकरण हो रहा था, तो उसी समय धुंधली ने कहा, पंडित जी आपने बहुत लोगों का नामकरण किया है, अब मैं करूंगी नामकरण। पंडित जी ने बोला, भाई ब्राह्मणी है, शायद थोड़ा बहुत कुछ तो सीखी होगी। धुंधली बोली, जैसा मेरा नाम धुंधली है वैसे ही मेरे बेटे का नाम होगा धुंधलाई। आजकल ज्यादातर जो नाम है वो माता ही रख रही कि नहीं, फोन से देख देख कर। लेकिन नाम कभी भी ऐसा मत रखे कि बाद में दिक्कत हो। आजकल नाम चल रहे हैं, माने आपने नाम रख दिया पिंकी। अब शुरू में तो पिंकी बहुत अच्छा नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन जब 70 वर्ष की हो जाएगी फिर कहेंगे पिंकी दादी। पिंकी दादी कैसा लगेगा? अभी तो ठीक लग रहा है पिंकी, छोटी गुड़िया जैसी है, आजा पिंकी बेटा। लेकिन वही पिंकी जब 70 साल की कहेगी पिंकी दादी, तो पिंकी दादी ठीक लगेगा? बताओ, उस समय अच्छा नहीं लगेगा। बताओ सच है कि नहीं? इसलिए नाम जब भी रखना हो तो जीवन में नाम की बड़ी महिमा है। नाम सोच समझ के रखा। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं। इधर दूसरी तरफ जो है गैया मैया ने भी एक बालक को जो है जन्म दिया। देखने वालों की भीड़ लग गई। अरे भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। कहाँ तो एक पुत्र नहीं हो रहा था, और कहाँ जो है आज गाय ने भी मानव पुत्र को ही जन्म दे दिया। गोकर्ण जी महाराज दिखने में बिल्कुल मानव पुत्र जैसे हैं, लेकिन उनके जो कान हैं वह गाय की तरह है, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धेनवा बाला प्रसूतस्यो देवी रूपीत कौतुकम। अरे भीड़ लग गई देखने वालों की, क्योंकि विधाता का कौतुक तो देखिए। अरे गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। अब सब ने जो है बड़े होकर खूब बधाई दी। इधर बड़े होकर ये दोनों बच्चे बड़े प्रसिद्ध हुए, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथला। गोकर्ण जी महान पंडित हुए और धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट पंडित। सत असत विवेचनी सायस्य पंडा। सत्य और असत्य का जो ठीक तरह से विवेचन जानता हो वह क्या है? पंडित है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा यथा विधि हुताग्नि नाम के अनुसार जो चलता है उसका नाम है पंडित। आज गोकर्ण जी महाराज काशी के लिए पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन जो धुंधकारी है वो एक नंबर का दुष्ट है। बचपन में छोटे छोटे बच्चों को मारता है, जो कहना नहीं मानता है तो उनको कभी कुएं में धकेल देता है, कभी पहाड़ से गिरा देता है, किसी बच्चे का हाथ तोड़ देता है। घर का जो वैष्णव का घर था, शुद्ध खाना था, अब कभी कभी मांस अंडा भी उसमें बनने लगा। बहुत प्रकार से। अच्छा, हम जब नया घर बनाते हैं ना, उसमें वास्तु पूजन करते हैं। इसका नाम क्या कहते हैं? वास्तु। सब करते हैं कुछ न कुछ, लेकिन वास्तु का मतलब होता है भगवान विष्णु का पूजन। वास्तु कौन है? भगवान विष्णु। अच्छा, वो भगवान उस घर में कब तक रहता है? मंदिर में। उस दिन का मतलब है कि आज से हमने ये घर मंदिर बना दिया। ये घर नहीं, ये क्या है? हमारा मंदिर है। अच्छा, मंदिर में भगवान कब तक रहता है पता है? जब तक उस मंदिर में पुजारी ठीक ढंग से नियमों पे चल रहा है, उसका पूजा यजन हो रहा है, और उसमें अंडा मीट मांस जो धर्म के विपरीत है वो नहीं बन रहा है। तो आप जितनी भी पूजा कर रहे हैं इसकी लिमिट तब तक है जब तक इस घर में अंडे मांस मदिरा नहीं बने। और जिस दिन वो बन गए उस दिन भगवान को कहीं जाने की कमी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान हमारा गुलाम है वहीं बैठा रहेगा।
समझ रहे हैं बात? आजकल घरों की स्थिति बदल गई है, घर को हमने होटल बना दिया। अगर कोई बहुत विपरीत स्थिति में कोई गलत भोजन करता भी है जो नहीं करना चाहिए, तो कम से कम अपने घरों में मत करें, अपनी रसोई को पवित्र करें। आज सुबह चर्चा चल रही थी शास्त्री जी से, कह रहे थे कि गोस्वामी परिवार है और गोस्वामी की यहाँ एक ही कमी है, जो गाय के स्वामी है। शीघ्र एक भगवान ने उसकी कृपा करें कि आप अपने जीवन में किसी गाय को भी बोलिए कि गौ के जो स्वामी है वो गोस्वामी है। अब नाम धनीराम हो और पैसा हो ना, अब नाम गोस्वामी हो और गाय दिखे ना, है ना? हाँ, जरूर निश्चिंत जो है गाय भी आपके घरों में होनी चाहिए, कम से कम गोस्वामी। चार से मर के गई क्या हो गया? बीमारी लगी। सभी बीमार मर गई। चलो ये तो प्रारब्ध और समय है, एक टाइम पे अपने आप चलती गई। बीमारी नहीं थे बीच में फोड़ वाली। पिछले साल ये गई। क्या था उस बीमारी का नाम था? ये लंपी। लंपी है ना, लंपी। उसमें भी एक ही मरी है, उसमें एक ही मरी, बाकी अपने आप ही चली। उसके संसर्ग जा देखो। अब आपने फिर से ये नहीं सोचना है, आपने जो है गोस्वामी है, देखो वो तो कहीं भी जिसने मरना था उसने मरना था, कि जीना असत्य है, मरना जो है सत्य है ना? लेकिन आपने ये नहीं कहना चार गाय बन गई तो हम गोस्वामी हैं, हम गाय नहीं पालेंगे। आपका काम है गाय पालना, है ना? तो गाय जरूर गोस्वामी के घर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो गोस्वामी नाम का तब जो है सार्थकता है। तो यहाँ जो आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी है, यह महादुष्ट बन गया, और दुष्ट इतना बन गया ये स्वयं जो है दूसरों के बच्चों को मारने लगा। और इनके जो पिता हैं श्री आत्मदेव जी महाराज, अब पुत्र के दुख के कारण दुखी रहने लगे। अब लोग जो पहले प्रणाम करने, सेवा करने, बड़े भाव से उनको जो है आदर सत्कार करने आते थे, आज सामने घर से जो दिखाई देता है वो लड़ाई करने ही आता है। हे पंडित जी अपने बच्चे को संभालो। और बेटे की बार बार शिकायत आई तो आज दिल इतना टूट गया कि अब न किसी से बोलते हैं, न किसी से ज्यादा बात करते हैं, और मन में पछतावा करते हैं, हे भगवान इस संत का कैसा पोशाक था, ये मेरे से कहा जो है गलती हो गई है। संत ने कहा था कि तेरे जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, और इससे बढ़िया तो यही था कि हमारे घर में पुत्र ही ना होता। जीवन में जब कभी पुत्र ना हो तो व्यक्ति कुछ समय के लिए रोते हैं कि शायद भगवान ने हमारे जीवन में पुत्र सुख दिया ना हो, लेकिन होके अगर मर जाए तो जब उस पुत्र के बराबर का कोई सखा देखेंगे तो कहते खास अगर आज हमारे वाला भी जिंदा होता इसके बराबर हो जाता। कभी कभी होते हैं, लेकिन होकर अगर बिगड़ जाए, गलत मार्ग पर चला जाए, तो उन पितरों को भी रोना पड़ता है जो स्वर्ग में चले गए। हे भगवान हमारे कुल में ये कैसा कुकर्मी पैदा हो गया है, शायद ये हमको भी नरक ले जाएगा। और अगर वही सत्पुत्र होता है तो पितर देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। हमारे यहाँ पितर कर्म का बड़ा महत्व है। तो देखो हमारे शास्त्री जी 1 वर्ष जो है लगभग पिता को पूरे हुए होने वाला है, 6 मास के लगभग हो गए प्रवीण जी के पिता को। तो देखो एक टाइम हो जाए पूरी विधिवत मासिक पिंडदान अपने पिता के नाम, और इतना प्रेम भाव से पितृकर्म हमारे करते, क्योंकि देवऋण से, पितृऋण से, ऋषि से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है कि देवताओं ने हमें सुंदर जो है 84 लाख योनियों के बाद ये सुंदर शरीर दिया है, और देवताओं को हम क्या दे देंगे बताओ? और देवता है कौन? आजकल तो नकली देवता बहुत बन गए, बताओ बन गए कि नहीं बन गए? हर एक आदमी कह रहा है मैं भी देवता हूं, लेकिन वास्तविक में देवता कौन है? आपने देखा है देवता? देखा है? नहीं देखा। सच में आपने नहीं देखा? देवता है भगवान सूर्यनारायण। 4 दिन अगर जो है ना धूप ना आए तो सबको पीलिया हो जाता है,
आजकल लगातार जब बच्चा हॉस्पिटल में हो रहा है ना, तो ज्यादातर बच्चों को पीलिया हो रहा है। क्यों? पहले माताएं 5वां दिन घर बच्चे को धूप पे लाती थी। बताओ माता, सच है कि नहीं? उस दिन गुड़ बांटती थी, तिल बांटती थी। आज हमारे बच्चे पहली बार जो है घर से बाहर आ रहे हैं, है ना? बांटते थे ना शास्त्र जी, गुड़ बांटते थे, तिल बांटते थे। जब बच्चे को पंचोला का दिन जिसको कहते हैं, 5वां दिन, तो माता उस दिन जो है बच्चे को धूप दिखाती थी। तो आज हॉस्पिटल में ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है, 10 दिन तक बाहर नहीं आ रहा, और निश्चिंत उस बच्चे को पीलिया हो रहा है। क्यों? धूप नहीं दिखी। अगर हम 5-10 दिन धूप नहीं देखेंगे ना, तो पीलिया रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमारा देवता कौन है? कौन? भगवान सूर्य नारायण, दिन और रात के जो हमें सब कुछ सिखाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा देवता कौन है? सूर्य नारायण। तो सूर्य भगवान को देखो, ये जो बिजली है इसका हमें बिल देना पड़ता है, देना पड़ता है, लेकिन भगवान सूर्य नारायण नित्य हमारी को प्रकाश देते हैं। उसके बदले हम भगवान को क्या दे देना? बताओ, कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। दूसरा भगवान है वरुणदेव। पानी ना हो जल ही जीवन है। तो भगवान वरुण को आप क्या दे दोगे? चलो और भगवानों को छोड़ो, लेकिन वरुण को हम क्या दे देंगे? तीसरा भगवान है पवन देव। तो पवन देव को हम क्या दे देंगे? चौथा भगवान है पृथ्वी। सब कुछ, जो कुछ भी आपके आसपास, पहनने से लेकर खाने तक, खाने से लेकर सोने तक, जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो पृथ्वी से होता है। बताओ, सच है कि नहीं? पृथ्वी को हम क्या दे देंगे? है भगवान की नहीं? और 5वां भगवान है आकाश। क्योंकि आकाश नहीं होता तो हमें सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, हमें बोध नहीं होता। क्योंकि खंग ब्रह्म सर्वत्रम वाचम मुखस्य दुर्लभम चिन्मयम ब्रह्म सर्वत्रम विद्यायस्य दुर्लभम। आकाश सर्वत्र है, लेकिन उसको हम बता नहीं सकते। बता सकते हैं कि आकाश हमें स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। आकाश से सब कुछ हुआ, मेघों को अपने अनुसार खींच कर आकाश में जाते हैं, तो उसी से जो है हमें वर्षा आदि की प्राप्ति होती है, उसी से हमें फसल नहीं होती। उसके बदले हम क्या दे देंगे? आकाश को दे दोगे कुछ? नहीं दे सकते। तो जिस दिन हम भगवान को अगर कुछ देना चाहें, तो भगवान का नाम प्रचार करना ही देव ऋण से मुक्ति है। जैसे आपने आज भगवान के नाम का प्रचार कर दिया, तो समझो देव ऋण से आप मुक्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके बच्चे भी जानेंगे, पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, आकाश को समझेंगे, जल को ध्यान करेंगे, जल की रक्षा करेंगे। जब इन पृथ्वी के लिए जो है वृक्ष लगाएंगे, वायु को स्वच्छ रखेंगे, इस पर काम करेंगे, तो आप धीरे धीरे जो है देव ऋण से मुक्त होने लगेंगे। दूसरा जो ऋण है वह किसका ऋण है? पितृ ऋण। माँ का ऋण तो है ही है, माँ ने 10 मास तक पेट में रखा। अरे कोई जो है 3 किलो का पत्थर जो है पेट में कोई 10 महीने तक कैसे रख सकती है? बांध के भी हम नहीं रख सकते बाहर से। बताओ, सच है कि नहीं? और माँ 10 मास तक एक पुत्र को, 2-3 किलो के पुत्र को पेट में रखती है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको जो है जन्म देती है। अब बताओ, उस माँ का कितना ऋण है? और पिता का ऋण, भले पिता ने जीवन में कुछ ना किया हो, जिस दिन पिता ने कह दिया ये मेरा पुत्र है, उस दिन उस पिता का जो है हम पर ऋण हो गया। क्योंकि पहले पूछा है कि भाई कौन से गोत्र के हो? क्योंकि बिना पिता के नाम के हमें जल भी प्राप्त नहीं होता है। अगर पिता कह दे मेरा बेटा नहीं, तो संसार जीने देगा? कर्ण के पास सब कुछ था, जब भगवान श्री कृष्ण पर जो है रथ पर बैठे द्वारकाधीश और कर्ण अर्जुन पर बाण चलाते थे, तो वहां भगवान द्वारकाधीश रथ सहित अर्जुन सहित
वहां जो है 10 फीट नीचे जाता था, लेकिन फिर भी उनको जो है वह पद नहीं मिला जिसके वो हकदार था। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि ये सूत पुत्र है, सूर्य पुत्र नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसका कारण क्या है? कि पिता का नाम नहीं था। और जिस दिन हमारे पिता ने हमको कह दिया है कि तुम जो है हमारे हो, उस दिन से हम पितर के ऋणी हो गए। अब उस पिता को जो 80 साल तक हमारी सेवा करता है, अंतिम श्वास तक हमारे लिए कमाने की बात करता है, अब बताओ उस पिता को हम क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं कुछ? नहीं दे सकते ना। पिता को अगर हमने इतना दे दिया, अच्छा सच बताओ, क्या कभी आप इस समय में जीवन में कुछ नहीं दे सकते अपने माता पिता को? इतना जरूर करिए, शाम के समय जब घर जाओगे ना, तो उनके पास बैठकर एक बात जरूर बोलना, पिता बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? हाथ पकड़कर कभी बोलना अपने बुजुर्गों को। उस दिन उस पिता को लगेगा कि मेरे से बड़ा धनवान कोई हो नहीं सकता। सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास पिता होता है। कभी अपने मां को जाकर पूछेगा, मां तेरे लिए कुछ कमी तो नहीं है? आप पूछते हैं। वस्तु, उसको हम वस्तु क्या दे सकते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही हमको दे दिया है? दे सकते हैं कुछ? लेकिन अगर हम एक बार हाथ पकड़कर उनको पूछ लें कि पिता आपको क्या चाहिए, तो निश्चिंत जो है वह पिता ऐसा आशीर्वाद देगा जो जीवन पर्यंत जो है हमारे काम आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तीसरा जो ऋण है वह है ऋषि ऋण। संत महापुरुषों ने जो हमको बताया है कि मां के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, बहन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ संतों ने हमको सिखाया है। और जब संत ब्राह्मण हमारे घर पर आते हैं तो ये क्या अनुष्ठान करते हैं? उन संत महापुरुषों का जब हम सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम इस समय जो है पितृ ऋण से, देव ऋण से और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अरे एक स्त्री है, उसको सब पता है कि मुझे घर में मां बनकर किसके साथ रहना है, पत्नी बनकर किसके साथ रहना है, बहू बनकर किसके साथ रहना है, उसको सब पता है। क्यों? क्योंकि उसे संतों ने शिक्षा दी है। और पश्चिमी संस्कृति में जब संत नहीं है, वहां पशु जैसे जीवन जी रहे। बताओ सच है कि नहीं? जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? अरे वहां सतगुरु, अच्छे सतगुरु की जो है कमी तो है, इसलिए तो पशु जैसे जीवन जी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज स्थिति ऐसी हुई, आत्मदेव महाराज रोने लगे और रोते हुए जो है कहते हैं, भगवान मैं कहां जाऊं, क्या करूं? क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि क्वामे दुःखं व्यपोहये प्राणत्यजामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान मैं कहां जाऊं, क्या करूं? एक दिन ऐसा आएगा, कोई आएगा तो लगता है इस धुंधकारी से दुखी होकर कोई मुझे मार देगा। ये विधाता क्यों ने कैसा पुत्र दिया है? ये ऐसा लगता है एक दिन इसके कारण मेरी मौत हो जाएगी। आज कोकर्ण जी ने घर आए हुए थे विद्यालय से, अपने पिता को देखा, पिता से कहा, पिता मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आप ना किसी से बोलते हैं, ना ज्यादा हंसते हैं, ना किसी से ज्यादा बात करते हैं, आखिर कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है? आज जैसे ही कहा, हाथ पकड़कर आसान बात कही है, हे पुत्र, अरे मैंने संतों से इसलिए प्रसाद मांगा था कि मेरे घर में एक पुत्र हो, उससे सुखी। लेकिन जब से ये धुंधकारी हुआ है, तब से मेरे घर का जो है सारा
जो सुख चैन है सब उजड़ गया है। जहां यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ होती थी वहां से सब बदल गया है। गोकर्ण जी ने कहा, पिता किससे तुम सुख की अभिलाषा कर रहे हो? पुत्र से। और आप कह रहे हैं मैं दुखी हूं, और इस संसार में आप सुखी होना चाहते हैं। इस संसार में पिताश्री कोई भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्ना सुखम चक्रवर्तिना सुख मध्ये विरक्तस्य मुनिनाम एकांत जीवन। इंद्र के पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी यहाँ सुखी नहीं है। चक्रवर्ती जो सम्राट है उसको भी सुख नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे भक्ति बिना लोक दुखारी। हे पिताश्री, इस संसार में किसी को भी सुख नहीं है, और जब किसी को भी सुख नहीं है तो तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? हाथ जोड़ते हुए गोकर्ण जी ने से आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र बताओ मैं क्या करूं? और यहीं पर उन्होंने अपने पिता को जो उपदेश दिया उसी को गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। कहा, पिताजी पहले तो इस बात को भूल जाओ कि कोई तुम्हें सुख देता है, क्योंकि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। संसार से तुम जिस सुख की अभिलाषा करते हैं, यह संसार आपको सुख दे ही नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि संसार से इसको हम अपना जो भूल मान बैठे हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि संसार बहुत दूर की बात है, हमारा जो ये शरीर है यही हमारा नहीं। कैसे? धेयस्ति मासुरुदरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। जिस देह अस्ति मासुरुदर के शरीर को तुम अपना समझते हो ना, सबसे पहले इस शरीर ही हमारा नहीं। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहाँ सब है चौकीदार, और कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। हम यूं समझे कि जैसे सुंदर ये महल बनाया, तो महल बनाते हुए पहले जब इसकी नींव पत्थर रखी, बुनियाद करी, तो आसपास का सारा कूड़ा करकट इसकी जमीन के नीचे दफना दिया गया इसके बरान में। फिर सुंदर दीवार लगाई, सुंदर दीवार लगाकर सफेद पेंट काला पेंट इस पर सुंदर सजा दिया गया। जैसे हम एक भवन को बनाते हैं, उसको पहले सारा आसपास का कूड़ा करकट उसमें डालते हैं और फिर सुंदर रंग से उसको सजा देते हैं। और अगर अकस्मात वहां जो है हमारे मन में आए कि इस काम करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं, दूसरे डिजाइन से मकान बनाते और फिर से तोड़कर उसको बनाना पड़े। आसपास का जितना सड़ा गला डाला हुआ था वो सब जब बाहर आएगा तो सुंदर दिखेगा? तब तो नहीं दिखेगा। ऐसे ही इस शरीर की स्थिति है, जिसको तुम सुंदर अपना मानते हो, ये अपना नहीं। देह अस्थि मांस रुधिर, इनसे यहाँ बना पड़ा है। बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है। जो पत्नी कहती है हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जो पति कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, अगर थोड़ा सा उंगली से खून निकल जाए तो कोई नहीं पूछता, सब कहता टिश्यू पेपर ले आओ। और थोड़ा अगर उसमें से कीट निकल जाए तब, और उसमें से बदबू आने लग जाए, कीड़े पड़ जाए, फिर तो सीधा खटिया गई हॉस्पिटल। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बताओ सच है कि नहीं? अरे बाहर से ही ठीक लगता है, अंदर क्या नहीं भरा पड़ा है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मकान की रसोई है तो वहां भी रसोई है, जहां कूड़ादान है वहां भी कूड़ादान है। असली मांस रुद्र से सब कुछ वहां है। अगर तब तक तभी तक ठीक लगता है जब तक ढका हुआ है। जिस दिन जो है अंदर का बाहर आ गया तो कोई पास में नहीं जाएगा। हम यूं समझें ये शरीर नाशवान है, जो आया है उसको जाना निश्चिंत है। इस संसार रूपी एक यात्रा है, लेकिन यात्रा में वही व्यक्ति सफल है। हम कुछ दिन की मोहलत लेकर आए हैं, माना लास्ट के दिन हम सब कहें चलो हरिद्वार चलते हैं,
कि महाराज जी हरिद्वार रहते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन जाते ही वहां धर्मशाला में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कितने दिन रुकोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? बताओ सच्चा है कि नहीं? लेकिन जैसे ही दिन पूरे होंगे तो पंच जो है वो कहेंगे भैया अब तुम्हारा दिन पूरे हो गए, निकल जाओ। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हम कहें हम नहीं निकलेंगे तब तो धक्का मार के निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ऐसे इस पंच भौतिक देह में जो है फिक्स है एक दिन जाना, और नहीं जाएंगे तो यम के दूत आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। जैसे उस धर्मशाला को